तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी एक क्लास में। अब इसको क्लास तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक तरह का टॉक सेशन रहने वाला है जिसमें अपन अभी वर्तमान में एलडीसी की भर्ती में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से आलोक राज जी के कई ट्वीट्स आए हैं जिससे अपन को पता चला है कि इस भर्ती में आगे क्या क्या हो सकता है। और अभी रिसेंटली अपनी इस भर्ती की फाइनल डेट जो थी 13 फरवरी थी, वो निकल चुकी है और उसके एक्सटेंड होने के भी कोई चांसेस अभी नहीं है। तो ये सब उन्होंने अपने ट्वीट्स के माध्यम से अपन को बताया, तो अपन उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो टोटल फॉर्म्स की बात करते हैं। तो 13 फरवरी जो इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म की, जो वो निकल चुकी है और उसके बाद में दोबारा फॉर्म्स रीओपन होने की कोई भी संभावना नहीं है। किसी भी हाल में फॉर्म्स रीओपन नहीं होंगे और 13 फरवरी तक फॉर्म्स भरे गए हैं। और ये लिपिक ग्रेड सेकंड में फॉर्म्स भरे हैं 5,76,541 और लास्ट में जाके कुल मिला के 5.93 लाख फॉर्म इसमें कुल भरे जा चुके हैं। ठीक है। और इसके बाद इनका एक और ट्वीट हमको मिला है कि 5.93 लाख युवाओं ने फॉर्म भर दिए हैं एलडीसी 2026 की परीक्षा में। और ये परीक्षा दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और वो सभी का एक साथ होगा। ठीक है। इसमें कोई शिफ्ट्स नहीं रहेगी, ना कोई ऐसे है कि 2-3 दिन तक पेपर चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी का एक साथ एक पेपर हो जाएगा। और एक पेपर करने के लिए ही इन्होंने 38 डिस्ट्रिक्ट्स में एग्ज़ाम सेंटर बनाए हैं और ये सरकार की बहुत एक अच्छी पहल है जिस पे कि आपके सारे पेपर एक साथ हो जाते हैं। और ये इसका फ़ायदा क्या होता है कि फिर इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन के फेयर में पढ़ना नहीं पड़ता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स अपनी तैयारी तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, उनके नंबर जैसे कम हो जाते हैं थोड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा भी आप उदाहरण ले सकते हो। इसमें मेरे भी 2 नंबर कम हुए थे लास्ट में नॉर्मलाइजेशन की वजह से, तो आपको ये नुकसान भी नहीं होगा। और वर्तमान में जो भर्ती आई है वो पिछली भर्ती से 2-2.5 गुना ज़्यादा पोस्ट पे भी है, तो आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है। इस वजह से आपको इस वाली भर्ती पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सिलेक्शन थोड़ा इजी हो जाता है अगर आप थोड़ी अलग तरीके से तैयारी करें, कंसंट्रेशन अपना अलग अलग तरह से रखें तो हो सकता है। ठीक है। और डेट एक्सटेंड के बारे में इस ट्वीट के बाद हम सारे रूमर्स को एक तरफ कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जब इन्होंने खुद से बोल दिया कि एलडीसी फॉर्म आवेदन की तिथि एक्सटेंड करने का ना तो कोई प्लान है और ना ही ये प्रयास करेंगे बाद में। ये करना भी नहीं चाहते। इन्होंने जो फरवरी की जो लास्ट डेट दी थी उस डेट के बाद में कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं हो सकता, भले ही आपने कुछ भी कर लिया हो। और कई लोगों ने सीईटी 2012 भी ढंग से तैयारी करके इस वजह से नहीं दी थी कि इसमें कौन से ही पेपर आएंगे। अब वो सारे भी रिग्रेट कर रहे हैं कि अगर हमने वो दे दिया होता तो हम ये वाला फॉर्म भी फिल कर पाते। और हाँ, अगर आपको ये करना है, इसमें एक बात अपनी अच्छी है कि 16 फरवरी आज की तारीख जो थी वो लास्ट डेट थी, और वो भी किसकी थी, आवेदन सुधार की थी, जिसमें आपके फॉर्म भरते वक्त कोई अगर कमी रह गई थी, जैसे कई बच्चों की RSCIT अपलोड नहीं हो पाई थी, तो इसमें आप 300 रुपये का शुल्क एक देके और अपने 16 फरवरी को लास्ट तक आप ये करेक्शंस कर सकते हो। ठीक है। अब एक अपन छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं कि इस वाली भर्ती में और पिछली वाली भर्ती में आपके चांसेस में क्या क्या फ़र्क आ सकता है। क्योंकि अपन ने जैसे थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि इस बार इतने ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, फिर भी चांसेस ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। मोटा मोटी एक सरसरी नज़र से देखें तो ये कैलकुलेशन है कि पिछले एलडीसी 2024 में पर सीट पे प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन था वो एक सीट पे 24 अभ्यर्थी थे, और इसमें फाइनली एक सीट पे 18 अभ्यर्थी आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पिछली भर्ती में देखो 4197 पोस्ट थी टोटल, और इस बार वाली में 10,644 पोस्ट है। ये लगभग 2.5 गुना है। और कुल फॉर्म देखो कितने भरे गए हैं, इनमें अंतर कितने का है, 2 गुना का ही है। तो यहाँ पे भी अपन कंपैरिजन देख सकते हैं कि फॉर्म्स 2 ही गुने भरे गए हैं, लेकिन भर्ती में पदों की संख्या है वो 2.5 गुना बढ़ी है। तो ऑब्वियसली आपका कंपटीशन कम ही होने के चांसेस है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। क्योंकि पिछली बार ऐसे इस टोटल पोस्ट के 3 गुने बच्चे बुलाए थे, तो इस बार भी यही चांसेस हैं कि ये कुल पोस्ट है, अगर इनका अपन 3 गुना करते हैं तो 31,932
बच्चे बनते हैं जो पेपर टाइपिंग देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे पेपर पास करने के बाद में, क्योंकि टाइपिंग के लिए चयनित अभ्यर्थियों में से कुल जो हैं जो पेपर देंगे उनमें से टाइपिंग के लिए जाएंगे वो 3 गुना जाएंगे। फिर उनमें से आपकी अगर लिस्ट निकली तो शायद 1.5 गुना की निकल सकती है, 1.5 गुना बच्चों को फाइनलाइज कर देंगे और उसके बाद उनमें से फाइनली श्योर सिलेक्शन होगा जिनको अपन ज्वाइनिंग मान सकते हैं, जिनको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, और तिथि और उसके बाद में 5 जुलाई को आपका पेपर होगा। एक ही फेज़ में पेपर होने हैं, फर्स्ट और सेकंड सबके पेपर साथ साथ हो जाएंगे और एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे। 38 जिले मुख्यालयों पे पेपर रहेंगे। और टाइपिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि कुछ एक बच्चे हैं जो आरएस वगैरह की और जो एक्सेसिव जीके और जिनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो सब इसी में मात खाते हैं, क्योंकि उनको टाइपिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो आप यहाँ पे भी अपनी लीड जनरेट कर सकते हो। तो अगर इस पेपर के लिए सीरियसली अपन प्रिपेयर करते हैं तो उसका भी एक तरीका क्या रहना चाहिए, जब अपन को पता है कि 2.5 गुना सीटें आई हैं इस बार और अपन को चांसेस भी अच्छे मिल रहे हैं, तो अगर श्योर अपन सिलेक्शन लेना चाहे तो अपना क्या क्या रूटीन रहना चाहिए। कि मोस्टली तो देखो 4 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे अपन को फुल फोकस करना चाहिए। कि 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एक तो हिंदी इंग्लिश मान लो, और एक साइंस, और एक हो गया अपना मैथ्स। तो ये 4 सब्जेक्ट हुए। उसमें से देखो ये 2 पेपर मिलके अपना सेकंड पेपर बनाते हैं और इसमें इनके 75 और 75 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक पेपर 150 प्रश्नों का होता है तो 75% इनके बन गए। और सिलेबस के अनुसार अपने साइंस के 50 प्रश्न बनते हैं और मैथ्स के भी 50 प्रश्न बनते हैं। इस प्रकार कुल मिला के 250 क्वेश्चन तो अपने यही हो गए। और 2 पेपरों में 150 प्रश्न आ रहे हैं। 150 प्रश्न आने से टोटल कितने 300 क्वेश्चन बने। 300 क्वेश्चन में से 250 क्वेश्चन अपने 4 सब्जेक्ट देके जा रहे हैं और बाकी के बचे हुए जो 50 क्वेश्चन हैं जो जीके के बचते हैं उसको करने के लिए अपन को कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। एक तरफ तो अपन 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं सिर्फ 50 क्वेश्चन कवर करने के लिए, और एक तरफ अपन 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं 250 क्वेश्चन कवर करने के लिए। तो जी जान तो इन सब्जेक्ट्स में लगानी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप वो सब्जेक्ट जी के पढ़ना छोड़ ही दें, उसको भी रूटीन में रखें, लेकिन उसका अपन टाइम पीरियड कम कर सकते हैं। अगर अपन दिन में 6 घंटे दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे अपन जी के पढ़ें। ऐसा कुछ डिवाइडेशन कर सकते हैं। अगर आपका जी के थोड़ा वीक है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पढ़ सकते हो उनके, लेकिन उनमें एक्स्ट्रा टाइम ख़राब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फाइनली अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही रहना चाहिए कि एक तो रेगुलरिटी हो, कि अपन सारी चीज़ें रेगुलरिटी में पढ़ें तो अपने कॉन्सेप्ट ही रिवाइज होते हैं, अपन उनके डेली टच में रहते हैं तो अपन उनमें हैंडी हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम में उनसे रिलेटेड अपन को दूसरे क्वेश्चन मिलेंगे तो एक बार के लिए ऐसे घबराहट नहीं होती। और फोकस बनाए रखना है अच्छे से, और जितना ज़्यादा हो सके अपन चाहे मैथ्स हो चाहे दूसरे सब्जेक्ट हो, रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। जो टॉपिक पढ़ा है उसको 1 से 2 बार पढ़ना, दोबारा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप उस पर भी थोड़ा ध्यान दें और कॉन्फिडेंट रहें और थोड़ी सिलेक्टिव स्टडी करें, जिनमें जैसे मानो कि कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जो थोड़ा पढ़ने पे भी अपन को ज़्यादा क्वेश्चन देके जाएंगे तो उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस तरह अपन थोड़े से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट्स करें और थोड़ा दिमाग लगा के अलग अलग सब्जेक्ट को टाइम के हिसाब से डिवाइड करें तो एलडीसी में सिलेक्शन अच्छे से हो सकता है। और बाकी ऐसे वाली न्यूज़ के लिए अपन थोड़ी थोड़ी अलग वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपको प्रॉपर इस भर्ती के बारे में और एक्स्ट्रा हो क्या रहा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी चीज़ें चल रही है पेपर से पहले जो हो रहा है उसके बारे में अपन बात करते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और बाकी अपने मैथ्स की क्लासेस रेगुलर चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। अपन अभी फ़िलहाल 2 टॉपिक कवर कर लेंगे और आगे भी इसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि एग्ज़ाम होने से 15-20 दिन पहले अपनी मैथ्स कंप्लीट हो जाए और उसके बाद में अपन उसके क्वेश्चंस लगाएं जो मिसलिनियस एक्सरसाइज वगैरह उसकी करेंगे। तो एग्ज़ाम से पहले अपन कम से कम 2 से 3 बार मैथ्स को अच्छे से निकाल लेंगे। और ठीक है, जुड़े रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।